नमस्कार। श्री राम अकेडमी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। मौर्य काल में अपने आगे का हिस्सा जो है मौर्य प्रशासन चैप्टर में वही भारत का पहला चैप्टर ही है और बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी तो 5 दिन और चलेगा और एकदम से इसलिए नहीं पढ़ा रहे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा करके समझो इस चीज को और अच्छे से समझोगे तो आपको आसानी रहेगी। अब मौर्य प्रशासन में पहला देखते हैं केंद्रीकृत। केंद्रीकृत का मतलब होता है किसी के अधीन में कार्य करना। इसमें राजा निर्विंश होता है, वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। सबसे पहला है इसका, क्योंकि वो राजा किसी के अधीन कार्य करता है तो अपनी मनमानी अपनी प्रजा के ऊपर नहीं थोप सकता, इसलिए इसको केंद्रीकृत। और कौटिल्य जो अशोक का अर्थशास्त्र में लिखा है। कौटिल्य ने अशोक के बारे में बहुत सारा वर्णन दिया है और अशोक की ही बातें अपनी चल रही है। तो कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग ऐसे बताए हैं जिनके अनुसार राजा के 7 अंग ऐसे होने चाहिए या राज्य के 7 अंग ऐसे होने चाहिए, तभी राजा मान्य होगा उस चीज का। उसके बाद हम देखते हैं कि 7 अंग कौन कौन से हैं। तो 7 अंग हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ये 7 अंग कौटिल्य ने बताए हैं। इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है छोटी सी, राज दी कसम। अपन यहाँ आर से राजा कर लेंगे, ए से अमात्य कर लेंगे, जे से जनपद कर लेंगे, डी से दुर्ग कर लेंगे, आई को साइलेंट छोड़ देंगे, के से कोष, एस से सेना और एम से मित्र। राज दी कसम 2-3 बार बोलोगे, राज दी कसम, राज दी कसम। आर से राजा हो गया, ए से अमात्य हो गया, जे से जनपद हो गया, डी से दुर्ग हो गया, के से कोष हो गया, एस से सेना हो गई और एम से मित्र हो गए। ये सारी चीजें राजा के पास होना चाहिए। अमात्य यानी मंत्री राजा के पास, राजा तो है ही है। उसके बाद अमात्य का मतलब है मंत्री का होना भी बहुत जरूरी है। जनपद जनप्रतिनिधि भी होने चाहिए। दुर्ग होगा तभी राजा कहाँ रहेगा, दुर्ग में रहेगा। और कोष धन होना चाहिए, बिना धन के सत्ता चलेगी नहीं। अगर धन नहीं होगा तो क्या बांटेगा, क्या लेगा, क्या देगा, इसलिए धन का होना भी जरूरी है। फकीर राजा होगा तो क्या वो सत्ता चलाएगा और क्या देश को किसी को खरीदने के लिए क्या करेगा, इसलिए इसका होना भी जरूरी है। राजा अगर किसी से युद्ध कर रहा है तो उस पर सेना भी होनी चाहिए। अगर सेना नहीं होगी तो अकेला युद्ध लड़ने से रहा, तो यहाँ सेना का भी होना जरूरी है। और मित्र का होना सबसे अनिवार्य। मित्र बहुत जरूरी होता है हर जगह और इसीलिए मित्र का होना जरूरी है, क्योंकि मित्र संकट में वो कोई काम ना आए तो भी क्या आए, मित्र हमेशा संकट में काम आता है, इसलिए मित्र का होना भी जरूरी है। हजारों दुश्मन टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक मित्र टूटना नहीं चाहिए। अपन देखते हैं उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण जो इस कौटिल्य के अनुसार है, उस समय राज्य के लिए जो मुख्यमंत्री और पुरोहित, आज भी राजस्थान पुलिस के लिए भी सिलेक्शन के लिए एग्जाम देना पड़ता है, तो उस समय भी एक उपदा परीक्षण, एक परीक्षण होता था और उस परीक्षण के माध्यम से ही मुख्यमंत्री और पुरोहित को चुना जाता था। ऐसा नहीं है कि ये मेरा कनिष्ठ है इसको मैं मुख्यमंत्री बना दूं या मुझे इसको पुरोहित बना दिया जाए, ये राजा का खास आदमी, ऐसा नहीं। उसमें वो योग्यता होनी बहुत जरूरी थी, इसलिए उसको उस योग्यता के अनुसार वो परीक्षण देना चाहिए और परीक्षण में पास होगा तभी वह मुख्यमंत्री या पुरोहित का पद धारण करेगा। अब केंद्रीय प्रशासन में अपन देखते हैं केंद्रीय प्रशासन क्या है। केंद्रीय प्रशासन में कौटिल्य ने केंद्रीय प्रशासन को भी 18 विभागों में बांटा है। 18 विभाग जो है उनको कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया शास्त्र है उसके अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने उसको तीर्थ कहा है। और तीर्थ के अंदर जो तीर्थ है, इन 18 विभागों में जो अध्यक्ष होता है, जो महामात्र होता है, उसको अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। 18 विभागों का सबसे ऊंचा पद होता है मध्य, उसे महामात्र कहा गया है तीर्थ के ऊपर। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें 18 में से भी महत्वपूर्ण 4 बताए कौटिल्य ने कि 4 कौन कौन से हैं। पहला हो गया मंत्री, वही अमात्य अपना। दूसरा हो गया पुरोहित का होना भी जरूरी है। तीसरा सेनापति और चौथा युवराज। अब मंत्री, अगर राजा के पास मंत्री नहीं होगा तो वो निर्णायक सही ढंग से नहीं कर सकता।
पुरोहित का होना भी जरूरी है। कहीं पे भी पहले के जमाने में पुरोहित को बड़ा ऊंचा पद माना जाता था, क्योंकि पुरोहित के बिना सारे काम अधूरे हैं। इसलिए कहीं पे भी जाने आने के लिए कुछ काम आगे अच्छा काम, आज अपन भी अच्छा काम करने के लिए पहले पुरोहित जी के पास जाते हैं कि हाँ साहब हमें क्या करना है, कोई शुभ काम को इनसे शुभ मुहूर्त में किया जाए तब अच्छा होगा। इसलिए उस समय भी शुभ काम के लिए पुरोहितों को याद किया जाता था और पुरोहितों को ऊंचा पद दिया जाता था। तो पुरोहित का भी उसमें महत्वपूर्ण तीर्थ में माना गया है। सेनापति सेना का जो मुख्य किरदार निभाता है, पूरी सेना उसके अधीन होती है। अगर सेनापति रूठ गया, सेना को उसने हटा लिया तो फिर राजा कहाँ जाएगा। इसलिए सेनापति का होना भी बहुत जरूरी है। और युवराज, इसका भी उस मुख्य जो एक गठन होता है, उस गठन में युवराज का होना भी जरूरी है, क्योंकि वह उस राज्य का आने वाला शासक होता है। इसलिए ये चार कौटिल्य ने इन चारों को महत्वपूर्ण तीर्थ बताया है। अब एक उस आगे आता है समाहर्ता। समाहर्ता में राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यूरो रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। समाहर्ता का मतलब है एकत्रित करना, और इसका ये काम होता है, इसके तीनों काम है, राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यूरो रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो। सन्निधाता, कोषाध्यक्ष। सन्निधाता का मतलब कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष है वही पैसे का हिसाब, जो कोष का पूरा लेन देन का ध्यान रखता है। इसमें ये इसका कार्य होता है राजगृह बनाना, अन्नागार बनाना, ये कोषाध्यक्ष के काम है। और अर्थशास्त्र में 26 विभागों का और वर्णन किया गया है। 26 विभाग में जो मुख्य है वो कोषाध्यक्ष, सिताध्यक्ष, पंडाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष और लूनाध्यक्ष। कौन कौन से? कोषाध्यक्ष, सिताध्यक्ष, पंडाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष और लूनाध्यक्ष। इसमें कोषाध्यक्ष में आय व्यय, सिताध्यक्ष में कृषि, पंडाध्यक्ष में व्यापार, सूत्राध्यक्ष में कताई बुनाई और लूनाध्यक्ष में बूचड़ खाना का विवरण दिया गया है। आगे अपन और इसके बारे में आगे की जो हमारी क्लास आएगी उसमें अपन आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।